आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में जोग ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ जाति दादा मालव को यथायोग्य स्थान पर मेरा सश्रद्धा अनंत जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का समग्र जीवन मतलब ठाकुर जी है परमेश्वर परमात्मा परम ब्रह्म। हम लोग सब एक एक जीवात्मा, हम लोग को सबको सृष्टि करने वाले हैं परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर। इनका लीला का शेष नहीं है, सीमा नहीं है, इतना सारी लीला हर जीवन में उन्होंने इतना लीला किए हैं और एक जीवन का लीला से दूसरे जीवन का लीला का इतना मील है, तालमेल है। ये सब देखने से याद आता है कि उन्होंने अगला लीला ऐसा ही किए थे, दूसरा बार उसी का दोहरा रहा है। जैसे शकटासुर, तृणावत्सासुर, ये सब असुर को वध किया था भगवान श्री कृष्ण जी ने। कौन उम्र में? बहुत कम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बचपन से ही उनका इतना शत्रु, इतना सब असुर भेजा गया था उनको वध करने के लिए। आप लोग सब कोई जानते हैं, करीब 5000 वर्ष पहले परमेश्वर परमात्मा श्री भगवान दापर युग में जब अवतीर्ण हुए थे, उत्तर भारत का वृंदावन नाम में एक अप्राकृतिक दिव्य लीला उन्होंने शुरू किए थे। पिता माता बंधु बांधव आत्म सज्जन जितना रिलेटिव सबको साथ में लेके ही घर में रहते हुए अच्छा मनोरम लीला रचना किए थे। आज भारतवर्ष नहीं सिर्फ बल्कि वर्ल्ड का ज्यादा से ज्यादा आदमी कृष्ण लीला के संबंध में जानते हैं और कृष्ण लीला नृत्य गीत अभिनय साहित्य मनोरम कृष्ण लीला सुनने वाले उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता परमेश्वर का एक अपूर्व देन है। जो व्यक्ति उनका दिव्य लीला शरण मनन करते रहता है रोज, उनको ईश्वर प्राप्ति हो जाता है। ठाकुर जी ने बताया भगवान श्री कृष्ण जी का गीता इतना जरूरी है, सबको रोज पढ़ने के लिए कहा गया है। यहाँ तक कि जो लोग बालक है वो लोग पद्य गीता पढ़ेगा, जो उसको समझ में आए। सुबह सुबह सबका दरवाजा पर जाके वो लोग पाठ करके सुनाएगा, सबका नींद टूट जाएगा। भगवान का गीता सुनते हुए सुबह हो जाएगा, समग्र दिन अच्छा हो जाएगा। ऐसा ठाकुर जी का इच्छा था। भगवान श्री कृष्ण जी शिशु काल में पुतना को वध की थी। पुतना एक राक्षसी थी और विष लगा के स्तनपान कराने के लिए आई थी, उनका एक सुंदरी माँ बन के। और उसके बाद बच्चा ने उनको मार दिया। ऐसा करके आया उसके बाद शकटासुर। शकटासुर अर्थात शकट मतलब जो ठेला गाड़ी हाथ में ठेल ठेल के ले जाता है, इस गाड़ी के रूप में आया, कोई मनुष्य के रूप में नहीं। उद्देश्य क्या था? श्री कृष्ण को हत्या करना। श्री कृष्ण का उम्र तब मात्र 1 साल। तो शकटासुर को कैसे भगवान ने वध किया? परमेश्वर भगवान
3 महीना से शुरू किया सबको वध करना, असुर लोगों को। एक दिन माँ जसोदा ने सोचा कि हटने का प्रयास करते हैं भगवान, ये तो शुभ लक्षण है। आनंदित होते हुए माँ जसोदा श्री कृष्ण के लिए उत्थान नामक एक अनुष्ठान आयोजन किया। उत्थान अनुष्ठान यही है कि इसमें वैदिक मंत्र पाठ किया जाता है, शिशु को स्नान किया जाता है, पहला स्नान उत्सव कहलाता है, और बहुत बाहरी आदमी निमंत्रित होते हुए पूरा दिन गान बजाना, मंगलचारण, मंत्र पाठ, माँ जसोदा शुभ संवाद सबको निमंत्रण किया, आमंत्रण किया। ब्राह्मण पुरोहित अनुष्ठान शुरू कर दिया और वैदिक मंत्र पाठ शुरू हो गया। नाना प्रकार वाद्य यंत्र बजने लगा, गाना बजाना शुरू हो गया। इस उत्सव में माँ जसोदा देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी का थोड़ा नींद आई, तो उनको सकट का गाड़ी का नीचे सुलवा दिए और कृष्ण भगवान सो गए। माँ जसोदा अतिथि आप्यायन के लिए, अतिथि नारायण होता है, सबका आप्यायन करना जरूरी है, ये समझते हुए सबको लेके, अतिथि सबको लेके समादर आमंत्रण करने लगी, व्यस्त हो गई। फूल का माला, नाना उपहार आप्यायन देके आप्यायन करने लगी। माँ जसोदा अतिथि आप्यायन में जब व्यस्त हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण का नींद टूट गया और माँ के लिए रोने लगी। लेकिन माँ जसोदा बहुत व्यस्त होने के कारण श्री कृष्ण जी का रोना सुन नहीं पाए। भगवान व्याकुल होते रोते हुए हाथ पांव छोड़ने लगे और हाथ पांव छोड़ते हुए दोनों पैर से इस सकट के ऊपर ऐसा जोर लाथी मारा कि सकट छिन्न भिन्न हो गए। आश्चर्य हो रहा है सब कोई, ये छोटा कोमल पांव, इसका क्या इतना जोर है कि सकट उल्टा गए, एकदम चूरमार हो गए। दोनों चाका सकट से निकल पड़ा, सकट का अंग टुकड़ा टुकड़ा हो गए। सकट के ऊपर धातु का तैरी बहुत बासन रखा गया था, सब बासन गिरने लगा। जब आवाज होने लगा, तब नंदराज, जसोदा और अतिथि बिंदु सब दौड़ के आया। आके देखा कि इतना बड़ा गाड़ी है सकट, और उसको कैसे इतना बच्चा लात मार के सब टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, दोनों चक्का गिर गया, सारी बासन एकदम आवाज करके वहां से गिर पड़ा। सब आश्चर्य हो गए। उसके बाद ये सकट से जो निकला राक्षस, उसका स्वरूप दिखाने के लिए बच्चा रो रहे थे। माँ तो समझे नहीं, बाद में पता चला कि सकट वहां मर के गिरा हुआ है। माँ को ये दिखाने के लिए, बुलाने के लिए भगवान रो रहे थे। इतना कम उम्र में सकटासुर को कैसे वध किया, माँ जसोदा सोच भी नहीं सकते हैं कि ये असुर थे तो कहाँ थे। ये असुर का नाम है सकटासुर। माँ जसोदा पुरोहित सब को देख बुला के फिर से उसको मंत्र पाठ करा के कुग्रहों का प्रभाव, असुर का प्रभाव विनष्ट कर देने के लिए
मंत्र पाठ किया, भेषज औषधि मिला के सुगंधी पानी में स्नान कराया कि मेरा बच्चा का संकट हर पल में, शकटासुर कहाँ पे छिपे हुए थे इस गाड़ी पे, और शकटासुर का मृत्यु कर दिया ये बच्चा ने। कृष्ण को वध करने के लिए प्रयास उनका मामा ने भेजा था शकटासुर को। कृष्ण ने शकटासुर को एकदम समाप्त कर दिया। देखने में लगेगा कि इसका कोमल हाथ पा है, लेकिन शकट इतना बड़ा, शकटासुर के कैसे मार सकते हैं बच्चे, सबको आश्चर्य हो गया। लेकिन परमेश्वर भगवान के सामने कुछ असंभव नहीं है। शकटासुर चूर चूर हो गए और उसके बाद वही खत्म होके मृत्यु वरण कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण का उम्र था 1 साल। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी को माँ यशोदा गोद में लेके खेल रहे थे। उस समय अचानक भगवान गोद से उतारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन माँ जबरदस्ती पकड़ के उसको गोद में ले रही थी। भगवान किया भगवान का उद्देश्य था वहां पे तृणावर्तासुर आया। तृण का मतलब घास, इसका रूप लेके एक असुर का आगमन हुआ। तो माँ तो देख नहीं पा रहा है, बूझ नहीं पा रहा है, लेकिन समझने वाले को समझ में आ गया। माँ से छुटकारा कैसे ले और इस असुर को कैसे वध करे, इसीलिए अपना वजन को बढ़ा दिए। इतना भारी हो गए कि माँ कुछ देर बाद ही बोले मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, इतना भारी लोहे के जैसा तुम्हारा शरीर हो गया, तुम उतरो। उतार दिए मिट्टी में। भगवान हंसने लगे। ये अलौकिक ब्रह्मांडों का शक्ति धारण करने वाले भगवान ने तृणावर्तासुर को हत्या की। कृष्ण चाहती थी कि माँ का सामने ही असुर का साथ युद्ध शुरू हो जाए। माँ को मालूम हो जाए जो उसका बेटा इतना छोटा होते हुए भी छोटा नहीं, और उनका गोद से उतारने के लिए एक बहाना है भारी हो जाना। जैसे आप लोग सब कोई जानते होंगे, पालमा ठाकुर जी को पालन करती थी बचपन में। उनका कोई लड़का नहीं था, तो माँ बोली थी कि मेरा बच्चा को अपना बच्चा जैसा तुम लालन पालन करो, देखभाल करो, बड़ा करो, तुम्हारे यही बच्चा है। तो ठाकुर जी को लेके एक दिन बैठे हुए गोदी पे, ठाकुर जी इतना भारी हो गए कि लगता है कि एकदम पूरे लोहा का है। तो बोले इतना भारी, तो उसको उतार दिए गदी से, लगता है हमारा हड्डी सब तोड़ जाएगा। ठाकुर जी को जैसे उतार दिए, उसके बाद ठाकुर जी का इच्छा हुआ कि कहीं घूमे, तो अकेला घूमने नहीं देंगे। तो ठाकुर जी का अंगुली पकड़ के घूम रहा है। ठाकुर जी का छोटा छोटा प्यार और कदम कदम बढ़ रहे हैं। तो माँ बोली तुम कब जो बड़ा होंगे, इतना छोटी छोटी प्यार, तो हमको कितना धीरे से चलना पड़ता है। बस ठाकुर जी बड़ा होने लगे, तुरंत एकदम एक तालगाछ हो गए, उससे भी ऊंचा, उससे भी बड़ा। अरे उनके मुंह की और ताक नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, इतना ऊंचा हो गए। अरे तुम क्या हो रहा हो, अरे नीचे जैसे रूप अपना रूप में शरीर धारण करो, नहीं तो हमको डर लग रहा है। ये कौन है, हम भूत के साथ चलते हैं,
आदमी तो ऐसा बड़ा नहीं हो सकता है एक पल में। तो धीरे धीरे ठाकुर जी हंसते हुए अगले जैसा रूप धारण कर लिए। पालमा बोल रही थी कि ठाकुर जी बड़ी लीला करते हैं, बड़ी मजाक करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में जैसे जसोदा मैया के साथ कर रहे थे, ठाकुर जी एक ही उपाय से पालमा के साथ भी ऐसा लीला करते थे। उसके बाद माँ जसोदा से कोल से उतारने के बाद तीनों बर्तासुर, तीनों के रूप में जो आया था वो सूर, उसको पकड़ के पटास दिया। तब तीनों बर्तो तीनों का रूप छोड़ के अपना असली रूप में आ गए। देखे बहुत पुष्ट, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा एक असुर छल कपट से तीनों बन के आए थे। जब उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया तो तीनों बर्तासुर वध हो गया। भगवान ऐसा करके सारा जीवन में कितना असुर को वध किया कोई ठिकान नहीं। इस बार ठाकुर जी को पूछा गया, आप किसको वध करने के लिए आए हैं? ठाकुर जी बोले, हम किसी को इस बार वध नहीं करेंगे, बल्कि सबको सम्मोहन करेंगे, आकर्षित करेंगे प्रेम से। मेरा प्रेम अस्त्रों से सबको हम अपना बना लेंगे, इसीलिए किसी को कुछ हानि या हत्या नहीं करेंगे। ठाकुर जी का नाम के पहले इस बार व्यवहार किया जाता है, परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। प्रेम अस्त्र है, एकमात्र अस्त्र। इस प्रेम में सब कोई घायल हो जाता है, सब कोई बस हो जाता है, सब कोई सारी जितना उसरत भाव रहे या दुश्मनी भाव रहे, सब विनष्ट हो जाता है। प्रेम का प्रक्षालन में धो देते हैं सबको। शत्रु मित्र बन जाता है, भक्त बन जाता है। कितनों आदमी हत्याकारी आया है पैसा के लालच में ठाकुर जी को हत्या करने के लिए। जैसे उनके साथ प्रेम कर लिया, समझ गए कि मेरा भगवान है, तब उनका गिर पड़ा उनका चरणों में, सेवक बन गए जिंदगी भर। ठाकुर जी का सेवा करते हुए उसका मृत्यु हुआ, उद्धार हो गए। तो इस बार सारी असुर को एक ही बाण से घायल कर दिया। इसमें किसी को हत्या भी नहीं, बल्कि सुधार है। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी ने बताया कि उस जमाने में गिनने में आता था कितना असुर है। और कली युग में घर घर में, हर घर में, हर आदमी के अंतर छिपा हुआ रहता है असुरत्व भाव। कितने को हम मारेंगे, मारना शुरू करेंगे तो एक घर का सब मर जाएगा, तो किसको लेके हम लीला करें? इसीलिए किसी को मारना नहीं, सबको सुधार लेना। इसीलिए प्रेमवान ही अच्छा तरीका है। इस बार उन्होंने परम प्रेममय परम दयाल बन गए। सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन यही विराम देता हूँ। जय गुरु।